हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे एनएमडीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वॉइस का साइज लिया जाता है। वॉइस का साइज कहाँ से लिया जाता है? स्पिंडल की लंबाई से, वॉइस के भार से, जबड़ों की चौड़ाई से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे लिया जाता है वॉइस का साइज? जबड़ों के चौड़ाई से लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। इसको देखते हैं कैसे लिया जाता है। डायग्राम हम देखते हैं। ये समझिए कि वॉइस है, तो ये जो इसकी लेंथ होती है यहाँ से वॉइस की चौड़ाई कैलकुलेट की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारी रिपीटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आप एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेती में धातु के कण के फंस जाने को क्या कहा जाता है? रेती में धातु के कणों को फंस जाने को क्या कहा जाता है? पिनिंग, क्लॉकिंग, टेम्परिंग, ए एंड बी। तो इसमें क्या कहा जाता है? इसको दोनों कहा जाता है, पिनिंग और क्लॉकिंग। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसे आपकी ये फाइल है, ये फाइल है, तो ये जो दांते कटे होते हैं, इनमें जो जोब के मुरादे फंस जाते हैं उसी को बोला जाता है पिनिंग और क्लॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट रेती हील की ओर से, कहाँ से बोला है? हील की ओर से लंबाई तक टेपर होती है। फ्लैट रेती हील की ओर से कितने लंबाई तक टेपर होती है? हील की ओर से। तो ये आपकी फाइल है, ये इसका है टैंग है। तो कितने लंबाई तक टेपर होती है? 2/3 तक टेपर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। चित्र में वॉइस ए से अंकित भाग को का नाम बताइए। ए का भाग, इसको क्या कहा जाता है? चित्र में वॉइस ए से अंकित भाग का नाम क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, हैंडल, नन ऑफ दीज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, चल जबड़ा, जिसको बोलते हैं मूविंग जॉ। क्या बोलते हैं? मूविंग जॉ बोलते हैं ये वाला पोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेक्सा फ्रेम के दोनों सिरों को मोड़ा जाता है। हेक्सा फ्रेम के दोनों सिरों को मोड़ा जाता है 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, नन ऑफ दीज। तो हेक्सा फ्रेम हम देख लेते हैं पहले फ्रेंड। ये हमारा हेक्सा फ्रेम है, ऐसा रहता है हेक्सा फ्रेम। यहाँ पे ब्लेड लगी होती है। तो क्या कहता है? हेक्सा फ्रेम के दोनों सिरों कितने डिग्री पे मोड़ा जाता है? तो ये यहाँ समझ आता है 90 डिग्री। क्या होता है ये? 90 डिग्री पे मोड़ा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक पंच का पॉइंट कोण होता है कितने डिग्री पे होता है? पिक पंच का पॉइंट कोण कितने डिग्री पे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 30 डिग्री। पिक पंच कैसा होता है फ्रेंड? जैसे ये है, तो ये जो नुकीला वाला, इसका लास्ट वाला ये पॉइंट होता है, इसकी बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथौड़ी में पिन का क्या कार्य है? हथौड़ी में जो पिन होता है उसका क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है, भी हो जाएगा। तो हम पिन को देख लेते हैं। हथौड़े में पिन कहाँ पे होता है? जैसे ये आपका हथौड़ा हो गया, इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक नुकीला वाला, एक गोला वाला। तो जो गोला वाला पोर्शन होता है इसको पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन बोलते हैं। इससे धातु को मार मार के चपटा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? जो हथौड़ा बनाते हैं कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है दोस्तों? तो इसको की जाती है लो कार्बन स्टील की। कौन सी की जाती है? लो कार्बन स्टील की। लो कार्बन स्टील की। फ्रेंड ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है एनएमडीसी के एग्जाम में, और सारे कई एग्जामों में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक चीज़ और आप जरूर करके जाइएगा, और ये चित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। भी ब्लॉक को पहचानिए। तो कौन सा ब्लॉक है?
तो देखते हैं कौन सा ब्लॉक है। सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, डबल लेवल, सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप या नॉन ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। देख लेते हैं कैसे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप हो जाएगा। जैसे सिंगल है, ये सिंगल ग्रुप है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। चलिए शुरू नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। जो ट्राई स्क्वायर होता है कौन से कोण को चेक करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, अब ट्राई स्क्वायर हम देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर होता है हमारा, तो ये 90 डिग्री पे होता है, तो इसे 90 डिग्री की चेकिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेली फर्श को साफ करने के लिए चाहिए क्या चाहिए। तेली फर्श को साफ करने के लिए क्या चाहिए, रेत डालना चाहिए। फैक्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत सारा ऑयल बिखर जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम रेत डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्रदर्शित निम्न में से प्रदर्शित चेतावनी संकेत को बताइए। ये किसका संकेत है, तो ऑप्शन देखते हैं। आग का खतरा, विस्फोट होने से खतरा, विद्युत झटके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत झटके। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जो डिवाइडर होता है हमारा, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयल स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। अपना डिवाइडर होता है शायद, इसकी नोक जो होती है ये सामने वाली, इसको नुकीला बनाने के लिए आयल स्टोन विधि का प्रयोग करना चाहिए। मार्किंग टेबल की ऊपरी प्लेट बनाई जाती है। मार्किंग टेबल की ऊपरी प्लेट बनाई जाती है। फ्रेंड मार्किंग टेबल देख लेते हैं। ये मार्किंग टेबल होती है, ये एकदम स्मूथ होती है। कैसी होती है, स्मूथ होती है, ये एकदम स्मूथ होती है। तो मार्किंग टेबल की ऊपरी प्लेट किससे बनाई जाती है, कास्ट आयरन से बनाई जाती है। कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कास्ट आयरन जल्दी घिसता नहीं है, जल्दी ये घिसता नहीं है, इसलिए कास्ट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेतियों को लंबाई के कितने भाग तक समानता बनाया जाता है, मतलब समान बनाया जाता है। रेती जो होती है उसको कितने भाग तक समान बनाया जाता है। जैसे ये देखती है अपनी रेत फाइल है ये, और ये लास्ट का थोड़ा सा भाग टेपर कर दिया जाता है। लास्ट का जो थोड़ा सा भाग टेपर कर दिया जाता है, तो क्या बोलता है कितने भाग तक समान बनाया जाता है। कितने भाग तक समान बनाया जाता है, 2/3 भाग, 2/3 भाग समान बनाया जाता है। और लास्ट का ये थोड़ा सा भाग टेपर कर दिया जाता है, 1/3 भाग टेपर कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी राइट आंसर किसका, इसका क्या हो जाएगा 2/3, बी हो जाएगा राइट आंसर। 2/3 टेपर किया जाता है। फिर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ जिससे आपको भूले ना। वेरी पिच ब्लेड में दांतों की संख्या कितनी होती है। वेरी फाइन, जो वेरी फाइन हो पिच ब्लेड में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, इसकी हो जाएगा 18। जो वेरी फाइन होती है उसमें दांतों की संख्या होती है 18 होती है वेरी फाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइज के स्पेंडल में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है। बेंच वाइज के स्पेंडल में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चूड़ी। स्क्वायर चूड़ी कैसी होती है देख लेते हैं। ये ऐसे ऐसी स्क्वायर चूड़ी होती है, ये स्क्वायर चूड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड ये जो ग्रेडों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में एक पूछा जाता है। फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है। जो फाइल होती हैं, फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है किसे, हीलों के सिरों की दूरी द्वारा, दांतों की स्पेसिंग द्वारा, फाइल के कट द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, दांतों के स्पेसिंग के द्वारा जो फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांतों की पिच कितनी होती है। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांतों की पिच कितनी होती है। पिच क्या होती है दोस्तों, ये ऐसा जो ब्लेड होता है ये पोर्शन वाला, तो हेक्सा ब्लेड में मोटे दांतों की पिच कितनी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.8 mm। कितनी होती है, 1.8 mm होती है। फ्रेंड अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कई सारे सेट लाने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है। जो रेती होती फाइल उसका कौन सा भाग नुकीला होता है, तो हम रेती देख लेते हैं। ये हमारी रेती है, तो ये वाला पोर्शन उसका नुकीला होता है, पीछे वाला उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टैंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा टैंग। आप ऐसे समझ लेना, जहाँ पे ये मुट्ठी लगी होती है पकड़ने के लिए, आप इसको ऐसे समझ लेना
कि जहाँ पे ये लगा होता है हैंडल, जहाँ पे हैंडल लगा होता है ये, तो ये चीज़ नुकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट क्यों रखा जाता है? तो हम ट्राई स्क्वायर देख लेते हैं फ्रेंड। ट्राई स्क्वायर कैसा होता है? देखिए ये ट्राई स्क्वायर है, ये हल्का सा आप देखना ऐसे अंडर कट रखा होता है, ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो हम ऐसा देख लेते हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो क्यों रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाप पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। क्या राइट आंसर? जाप पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलनाकार वस्तु को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें बने भी ग्रुप का कोण कितना होता है? इसमें बने भी ग्रुप का कोण कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होता है। तो भी ब्लॉक कैसा होता है हमारा? ये भी ब्लॉक है, सॉरी, भी ब्लॉक कैसा होता है? ऐसा भी ब्लॉक होता है, ये भी ब्लॉक है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है। कैसे 90 डिग्री होता है? 45 इधर का, 45 इधर का, टोटल ये होता है 90 डिग्री। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ दुर्घटना होता है, तो उसका मेन कारण क्या होता है? असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि अगर असावधानी रखेंगे तो भी एक्सीडेंट, दुर्घटना होगी, असुरक्षित औजार लेंगे तो भी, और असुरक्षित लेआउट रहेगा, गंदगी फैली रहेगी तो उससे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाए बीटाडीन। क्या रहती है? बीटाडीन रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या है? एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा पाउंड। क्या है? पाउंड, पाउंड है इसका। क्या पाउंड? एफपीएस क्या होता है?